कनेक्ट कर लो, आप लोग जल्दी आ जाओ। थोड़ा डिटेल काम है, मैंने पहले ही कहा था PHP की क्लास है, लेकिन काम थोड़ा डिटेल है आज, थोड़ा सा ये है कि समझने में प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, लेकिन इसको क्लियर इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि लारावेल में सेम एग्जाम्पल हमें करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत लारावेल में एक दो कीवर्ड का से चेंज होगा, बाकी पूरा का पूरा कोड यही होगा, इसलिए क्या ये समझना ये ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे आ जाए, सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की, सबसे पहले खोल लेते हैं वैम सर्वर। वैम सर्वर, हाँ वैम सर्वर खुल गया। अच्छा, वैम सर्वर खोलने के बाद 2124 PHP माय एडमिन पे आ जाए, वो करें। इसको बिल्कुल क्लियरली समझ लेना आज, ठीक है, ताकि फिर हम PHP की आखिरी क्लास करते हैं आज, और नेक्स्ट क्लास में आपका मॉडलर भी है तो बाकी लोग अपनी रीजन की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और हफ्ते को इसका प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो हमारा प्रैक्टिकल तो आपका होगा, आपका मॉडलर को प्रॉब्लम आ रही थी ना, आपने पूछा क्यों आ रही थी। मॉडलर का यही था कि वो इशू आ रहा था आपका कंफिगर होने में, तो वो ये था कि पता नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो यही कि आपका कुछ पता नहीं क्या इशू, आप पूछ लेना काम है ना क्लास के, हमने सना से पूछ लेना कि क्यों कंफिगर नहीं हुआ आपका। लास्ट टाइम भी आपका नेम मैंने दिया था, कंफिगर नहीं हुआ था, तो पूछ लेना रीजन क्या था, तो बता देंगे, कुछ होगा मसला होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे कह दी, पूछ लेना, ये तो कह रही क्या होगा, कंफिगर होंगे नहीं होगा आपका, पूछ लेना, ठीक है ना उनसे। ये कंट्री TBL, इसको समझ फॉरेन का रिलेशनशिप बनेगा, यहाँ मैंने कहा ID, यहाँ मैंने कह दिया इसको कंट्री नेम, थोड़ा सा कोड से बस कॉम्प्लेक्स है, इसको मैंने कहा यहाँ 40 वाले दे दें। इनो डी पे इसको शिफ्ट करें, ID को यहाँ पे आने के बाद AI पे आके चेक करें, ऑटो इंक्रीमेंट, इसको यहाँ से करें सेव। हम कर क्या रहे, हम कैस्केडिंग की एग्जांपल करें। कैस्केडिंग मतलब कि अगर हम पाकिस्तान सेलेक्ट करूँ तो पाकिस्तान की सिटीज आ जाए, अगर मैं कोई और दूसरी कंट्री सेलेक्ट करूँ तो नेक्स्ट सेलेक्ट बॉक्स में उसकी अपनी सिटीज आ जाए, उसी वक्त कहीं क्लिक ना करना पड़े, और कहीं क्लिक किए बगैर कोई भी काम करना पड़े हमेशा उसके लिए jQuery करनी पड़ती है, जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर भी दी थी, ठीक है। मैंने यहाँ पे न्यू करके एक और टेबल ले लिया, सिटी DBL, यहाँ मैंने कह दिया इसको ID और सिटी नेम, यहाँ पे हमने कह दिया इसको कंट्री ID, ठीक है। इसको यहाँ से करते हैं, पहले तो varchar कर देते हैं, इनो DB, ये सब सही है। अच्छा, ये इंट रहेगा, ठीक है, इसको यहाँ से मैंने कहा सेव। अच्छा, हमने AI को आगे वो किया, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं किया, ID AI सेव, ठीक है। सिटी TBL को हम फॉरेन की बनाएंगे कंट्री TBL के साथ, सिटी TBL की ये वाली कंट्री ID कंट्री TBL की ID के साथ फॉरेन की बनेगी, ठीक है। तो रन कर दो। सिटी TBL के अंदर यहाँ पे आपके पास रिलेशन व्यू का ऑप्शन जब आएगा जब इनो डी पे इसको शिफ्ट कर देंगे, रिलेशन व्यू पे आएंगे। मैंने कहा सिटी TBL में जो मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया था कंट्री ID, डेटाबेस का नाम था कैस्केडिंग DB, कंट्री ID इसका कॉलम है, मैंने कहा इसकी ID के साथ फॉरेन की बनाना है, तो कंट्री TBL की ID खुद उठा लेगा ये, लेकिन तब उठाएगा जब ID प्राइमरी की होगी, अगर ID प्राइमरी की नहीं है ये नहीं पिक करेगा, हमेशा फॉरेन की का रिलेशनशिप विद प्राइमरी की ही बनता है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद कर दिया है सेव, देखें अगर तो कंट्री आपके पास यहाँ पे ऐड हुआ है और सिटी आपके पास जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर मैं कंट्री को ऐड करके देखूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी कंट्री ऐड किया, इंसर्ट करें, यहाँ मैंने कह दिया इसको पाकिस्तान, तो यहाँ पे मैंने इसको कह दिया इंडिया, यहाँ से करें इसको दो। जब मैंने यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया ऐड किया, जब मैं सिटी में आके इंसर्ट करने जाऊंगी तो यहाँ पाकिस्तान और इंडिया ही खुद लोड कर लेगा। फॉरेन की रिलेशनशिप कहते हैं इसको है कि वहाँ की चीज़ों को वो यहाँ लोड करेगा, लेकिन हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे, हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, लेकिन बैकएंड पे वो क्या उठाएगा, उसकी ID उठाएगा, ये बात आप याद रखना। इसलिए बराबर में आपको ID दिखा भी रहा है, मैं तो इंडिया ही सिलेक्ट करूंगी लेकिन वो 2 उठाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा कि कोई भी सिटी हमने बताई, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया और इधर भी हाथों हाथ कर दें, कराची पाकिस्तान को, ठीक है। एक और इंसर्ट कर लेते हैं बस ताकि वो हमें कंफर्म हो जाए, पाकिस्तान को। देखें यहाँ पे आके चेक करें,
तो ये ऐड हो गया। यहाँ पर अगर हवर करेंगे आपको बता रहा है ये आईडी जाएगी। इसका रीजन ये क्योंकि इसकी टाइप इंटीजर है ना, इसके मैंने इंट रखी थी तो जाहिर है पाकिस्तान तो इंसर्ट होगा ही नहीं, उसकी आईडी इंसर्ट होगी। हमेशा रिलेशनशिप बिटवीन आईडीज बनता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर में आपको समझ में आ गया, लेकिन अब इसको मुझे पीएचपी पे लेके जाना है। अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो गई कि भाई हम यहाँ कंट्री डालेंगे, वो यहाँ पे शो होगा, फिर हम इंसर्ट करते जाएंगे। लेकिन अगर मुझे यही काम पीएचपी में लेके जाना है कि भाई मैं वहां पे जो है वो कंट्री आ रहे हो, पाकिस्तान सेलेक्ट करूँ तो पाकिस्तान के सारे सब कंट्री आ जाए, तो इसके लिए आप थोड़ा बस देख लें, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम उठाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म टेम्पलेट्स, ठीक है, इसमें आ जाते हैं। यार आप लोग सब आईडी कार्ड पहन लो जल्दी। आईडी कार्ड्स कहाँ हैं आप लोग के? आईडी कार्ड्स आज पूरी लैब सुबह खड़ी हुई है, ठीक है। खड़े होना है तो फिर बता देना, मैं आ जाओ आ जाएगी टाइम में। जल्दी आईडी कार्ड पहनो, आईडी कार्ड पहनो जल्दी। मेरा आईडी कार्ड लेके आने में क्या मसला है आप लोगों को? क्यों नहीं रहता याद? ये कैसी बात है याद नहीं रहता? खाना याद रहता है, पीना याद रहता है, बस बातें करना याद रहती है, लेकिन आईडी कार्ड याद नहीं रहेगा। सब फजूल की चीजें याद है, लेकिन आईडी कार्ड जो मेन चीज है कि आप कहीं पढ़ने आ रहे हो, आप कैसे बताओगे कि आप पढ़ने आ रहे हो? क्या प्रूफ है आपके पास? आईडी कार्ड। आप लेके आओ आईडी कार्ड अपने साथ। पूरी की सारी लैब में सब स्टूडेंट्स को सारे सुबह खड़ा किया 2 घंटे, तो अब आपके साथ भी यही होगा। मैं तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सुनने को तो मुझे भी मिली आज कि मैं बैठा भी नहीं सकती किसी को। थोड़ा सीरियस हो जाओ यार आप लोग। अच्छा, यहाँ पे हम कोई भी एक फॉर्म ले लेते हैं, सिंपल सा कोई भी फॉर्म उठा लेते हैं, जैसे कि यही ले लें फिलहाल के लिए, ठीक है। इसको मैंने कहा यहाँ से डाउनलोड। अच्छा, ये बात एक और चीज़ समझ लें कि बाद में कभी ऐसा कोई टेम्पलेट आपको मिलता है जो वो है पेड है, लेकिन आपको डाउनलोड करना है, तो फिर आप उसके लिए एच ट्रैक की एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो घर पे, यहाँ भी कर सकते हो, मसला नहीं। लेकिन ऐसी बहुत सी टेम्पलेट होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं लेकिन पेड होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास एच ट्रैक अवेलेबल है। आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है। जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आपसे ये पूछेगा वो यूआरएल जो पेड है कौन सा मतलब आपको डाउनलोड करना है, तो आप वो यूआरएल उठा के आप डालोगे तो आपको डाउनलोड करके दे देगा। लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कुछ टेम्पलेट ऐसे होते हैं जो उन लोगों ने बहुत सिक्योरिटी लगाई हुई होती है, तो वो टेम्पलेट किसी भी हाल में डाउनलोड नहीं होंगे, वो ये भी नहीं कर सकता। कुछ फोल्डर ऐसे होते हैं, कुछ हो जाते हैं डाउनलोड, कुछ नहीं होते। जैसे मैंने आपको फिल्म ले दिखाया था, फिल्म वाला जो टेम्पलेट था वो उन लोगों ने एच ट्रैक से डाउनलोड किया, वो पेड था। क्योंकि ज़ाहिर है हम किसी का काम करते हैं, हम सिंपल टेम्पलेट पे काम तो नहीं करेंगे, हमें एक अच्छा अट्रैक्टिव टेम्पलेट चाहिए, तो वो उसके लिए आपके पास ये है एच ट्रैक। नहीं देखो, क्योंकि वो तो जाहिर बात है, अगर आप किसी जगह लेट सपोज दराज वाले हैं, अब वो तो नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं लोग उनसे। लेकिन इन लोगों ने क्या, इन लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया सिंपल, जब ई प्रोजेक्ट बनाया है तो फिर उनके लिए उसने क्या किया कि उन्होंने टेम्पलेट उठा लिया। आप किसी जगह काम करते हो तो जाहिर बात है आप टेम्पलेट नहीं उठा सकते। आप वो तो एक बिल्कुल, तभी तो आपके पास फ्रीलांसिंग वेबसाइट डिजाइनिंग का काम आता है कि वो क्या करते हैं, उनके पास प्रोजेक्ट आया, उन्होंने क्या किया, वेबसाइट डिजाइनिंग देने के लिए किसी को दे दिया कि तुम बना कर दे दो, क्योंकि हम उठा नहीं सकते, हम किसी के लिए काम करते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये है। लेकिन बोलने का मकसद ही कि प्रोजेक्ट के लिए या कंपटीशन हो गया कोई, तो उसके लिए ये अवेलेबल है, ठीक है, एच ट्रैक। अच्छा, ये फॉर्म आ गया, ये फॉर्म डाउनलोड हो गया। इसको यहाँ से करें एक्सट्रैक्ट टू, डी में लेके जाएं, और www ने डी में सी में था, इस पीसी में ना, सी पैम www में आके मैंने इस फोल्डर को कर दिया पेस्ट। अब इसको थोड़ा सा बस समझ लें जल्दी से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बस कोड जो है वो कॉम्प्लेक्स है। सी पैम www लॉग इन V2, ठीक है। अच्छा, इसको मैं रीनेम कर लेती हूँ। मैंने कहा कैस्केड एग्जाम्पल। कैस्केड एग्जाम्पल ना अक्सर आपके पास उसमें आ जाती है, पीएचपी की जो इंटरव्यू है, लारावेल के इंटरव्यू होते हैं ना, उसमें आ जाती है कैस्केडिंग करके दिखा दो बस, क्योंकि उनको पता है कि ये ऐसी एग्जाम्पल है कि इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि ये एग्जाम्पल यहाँ भी करेंगे, फिर हम बाद में लारावेल में भी करेंगे, ठीक है।
अच्छा, और आज मैं आपको 2-3 बातें लारावेल की बता दूंगी ताकि आप घर पे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चीजें वो बहुत लाइट वेट है, ताकि आपका वो डाउनलोडेड हो तो फिर हम आराम से लारावेल पढ़ते रहेंगे, आप घर पे प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। PHP, सॉरी PHP आर्टिसन तो मेरे दिमाग में पड़ गया, बस कोड पे खुला ये, ठीक है। इसको यहाँ पे रन करते हैं। 2124 फोल्डर का नाम कैस्केड एग्जाम्पल, ये आ गया था, ठीक है। VS कोड पे ये खुल गया। इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद इस फाइल को कर दिया रीनेम, index.php, ठीक है। बहुत टाइम, ठीक है। एक ये फाइल आ गई। अच्छा, एक और यहाँ पे हाथों हाथ फाइल बना ले, ठीक है। एक फाइल मैं यहाँ बना रही हूँ, एजेक्स अंडर स्कोर सिटी डॉट PHP, इस पे काम बाद में करेंगे, ठीक है। इस फाइल को कर सबसे पहले बंद। यहाँ पे आने के बाद जल्दी से पहले बस कनेक्टिविटी करनी है, PHP डॉलर लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, ठीक है। उसके अलावा आपके पास यूजर, इसका करते हैं रूट, इसका पासवर्ड नल, और डेटाबेस का नाम शायद रखा था कैस्केडिंग DB, ठीक है। यहाँ मैंने बनाया एक वेरिएबल $कॉन इक्वल टू MySQLi कनेक्ट, इसके अंदर चारों वेरिएबल पास करें, डॉलर लोकल होस्ट, डॉलर यूजर, डॉलर पास, डॉलर डी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फॉर्म है, पहले तो फॉर्म पे आ जाए। ईमेल पासवर्ड चलो ठीक है, इसको हटाते नहीं, लेकिन ईमेल पासवर्ड की अगर मैं बिलो आऊँ, ये रहा, ये कुछ इसने काम किया हुआ, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, ये पासवर्ड वाला, ठीक है, फील्ड, इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया, और ये आइकन वगैरह लगा हुआ है, हटा दें तो इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। पासवर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि पेन के टैग में पासवर्ड है ना, तो मैंने कहा हमको ये चाहिए ही नहीं, इसको हटा दें। यहाँ मैंने ले लिया सेलेक्ट बॉक्स, सेलेक्ट बॉक्स विद फॉर्म कंट्रोल की क्लास, देख लेते हैं। आईडी की हमें बाद में बिल्कुल ज़रूरत पड़नी है, ठीक है, तो ये आईडी नहीं हटेगी। और इसके अंदर मैंने कह दिया, अगर फिलहाल के लिए मैं ऑप्शन लिख रही हूँ ऐसे, सेलेक्ट कंट्री, ठीक है, ये आ गया, सेलेक्ट कंट्री तो आ रहा है। अच्छा, इसको आईडी हम ऐसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, कंट्री आईडी, और नेम भी भले यही कर लें, या नेम ऐसे कर लें, ठीक है। इसको मैंने ये किया, यहाँ से आने के बाद उठाएं इस पूरे कोड को वापस से, कंट्रोल C कंट्रोल V। यहाँ पे क्या होगा इस बार, सेलेक्ट सिटी। अच्छा, इसमें एक चीज हमें जो है वो देखनी है कि ये तो काम ठीक है, चलो ठीक है, बाजू देखते हैं। सिटी आईडी, यहाँ मैंने कह दिया इसको सिटी, और डेटा वेलेट में क्या आ रहा है, एंटर, बस को हटा दें, ठीक है। डिजाइनिंग की कुछ भी नहीं किया है फिलहाल, मैंने बस इतना किया है। अब मुझे करना ये है, यहाँ पे कंट्री वो लोड होके आ जाए डेटाबेस में, इस टेबल में मौजूद है, पहला काम तो ये है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, वही लूप चलाना है और रिकॉर्ड लेके आना है, ठीक है। तो उसके लिए इधर आ जाते हैं, इधर काम कर लेते हैं पहले। PHP के एक्सेसर्स ओपन क्लोज, यहाँ मैंने एक वेरिएबल बना लिया, डॉलर सेलेक्ट कंट्री इक्वल टू सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम, कंट्री TBL। मैंने कह दिया कि एक यहाँ पे हम वेरिएबल बना लेते हैं, कनेक्ट इक्वल टू MySQLi क्वेरी, डॉलर कॉन जो ऊपर से आता है, ठीक है ना, और दूसरा क्या आएगा, सेलेक्ट कंट्री, ये तो हो गया। ये सेलेक्ट कंट्री, अच्छा अब इसको क्या करेंगे, हम लूप में रखेंगे। मैंने कहा वाइल लूप, कोई भी नाम दे दिया, इक्वल टू PHP का अपना फंक्शन फैच एरे,
डॉलर कौन सा आएगा जिसमें कनेक्टिविटी विद क्वेरी दोनों चलिए, वो ये है, खोले कर्ली ब्रैकेट को। अब मुझे करना ये है कि ये जो सेलेक्ट बॉक्स है इसको नहीं रखना, सेलेक्ट बॉक्स तो ऊपर से खुलेगा, यहाँ से बंद यही होगा, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये मुझे इधर रखना है, ठीक है ना। तो उसके लिए पता ही आपको PHP यहाँ बंद होगा और नीचे खुल जाएगा, PHP बंद, यहाँ मैंने कर दिया PHP को ओपन। अब हम आराम से अपना मिड में रख सकते हैं। देखें पहले तो इधर, पहले देखें क्या हो रहा है, 2 बार आ रहा है ये, हालांकि हमने तो एक ही बार रखा है। सेलेक्ट कंट्री तो एक ही बार आएगा, पहली बात तो ये, जब कोई भी चीज हमें एक बार चाहिए तो हमें लूप के बाहर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इधर आ जाए, अभी 3 बार हो गया, ये तो वो सेलेक्ट कंट्री जो मैंने टॉप पे रखा, लेकिन ये 2 आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, किसी को इसका रीजन पता है? डेटाबेस की वजह से। डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड है? 2 है, इसलिए वो 2 दिखा रहा है, लेकिन यही क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने बिल्कुल, यहाँ पे हमने इधर भी नहीं दिया, इधर भी नहीं दिया, तो मैंने इसको हटाया, मैंने PHP के एक्सेसर्स को ओपन करके क्लोज किया, इको जो वाइल लूप में $r बनाया था, माई सीक्वल का कॉलम इसके अंदर आ जाएगा, वो है कंट्री। अब देखें तो वो 2 आ रहे हैं जो वहां इंसर्टेड, ठीक है। अच्छा एक चीज, क्या हुआ, वॉइस नहीं जा रही, 3 बजे आऊंगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने कहा कंट्री नेम आपको दिख रहा है, लेकिन हमको पता है हम सेलेक्ट करेंगे कंट्री नेम, लेकिन पीछे क्या जाएगी, इसकी आईडी जाएगी। तो ऑप्शन का टैग एक अच्छा टैग है कि हमें यहाँ वैल्यू खुद दी हुई है, यहाँ पे आप यही चीज पेस्ट करें, यही वाला कोड यहाँ पेस्ट करें, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, आईडी। हमें दिखेगा नेम, लेकिन पीछे क्या जाएगी, उसकी आईडी, ठीक है। तो ये वाला काम तो हमने कर लिया। अब पहला काम करना है, अब हमें इस पर लगानी है jQuery, ठीक है। jQuery लगाने के लिए मुझे क्या, मैंने कहा मुझे इस बटन से लेना देना ही नहीं है, मैं क्या चाह रही हूँ, जैसे ही मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँ वैसे ही उसकी सिटीज आए, कहीं क्लिक ना करना पड़े मुझे। अगर क्लिक करना है तो फिर तो jQuery का फायदा ही नहीं है, क्योंकि jQuery का तो मतलब ही है कि विदाउट क्लिक चलो, ठीक है। अगर इंडिया सेलेक्ट करूँ उसी वक्त उसकी सिटीज यहाँ पे लोड हो। सेलेक्ट नहीं आएगा ना, अभी तो नहीं आएगा ना, क्योंकि अब तक हमने कोई काम ही नहीं किया, अभी हमें काम करना है इसका। अब हम पहले करते ही हैं कि इस पे, अगर आपको याद हो, जैसे कि आपके पास ऑन क्लिक का फंक्शन है जावा स्क्रिप्ट, अगर याद हो तो वैसे ही आपके पास एक फंक्शन है ऑन चेंज का, किसी को याद है? ऑन चेंज का फंक्शन है, जैसे कि ऑन क्लिक है वैसे ही ऑन चेंज है, यहाँ पे आके लगाएं ऑन चेंज। ऑन चेंज मैंने यहाँ फंक्शन बनाया, इक्वल टू कोई भी अपनी मर्ज से, मैंने कहा लेट्स सपोज ये मेरे फंक्शन का नाम हो गया, लेकिन फंक्शन की पहचान क्या होती है, राउंड ब्रैकेट्स, बन गया फंक्शन, ठीक है। मैंने कहा अगर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूं, पाकिस्तान सेलेक्ट करूं तो जाएगी तो आईडी, लेट्स हम समझ लेते हैं इसकी आईडी 1 है, तो मैंने कहा जो 1 आईडी है वो किसी तरह इसमें आ जाए। अगर मैं इंडिया सेलेक्ट करूं तो इंडिया की आईडी 2 है, तो वो आईडी किस तरह इसमें आ जाए। तो इसके तरीका ये, अब यहाँ पास कर दें दिस डॉट वैल्यू, इससे होगा ये कि जैसे ही ये फंक्शन चेंज होगा, मतलब जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया पाकिस्तान, जो वैल्यू आई वो उठा के ये लेके जाएगा किसमें, क्योंकि वैल्यू में क्या आ रही है, आईडी, ठीक है। हमें दिखता है नेम, लेकिन वैल्यू में तो आईडी आ रही है। तो मैंने कहा कि जैसे ही कंट्री चेंज हो, मतलब पाकिस्तान या जो भी, उसकी जो भी वैल्यू आए वो उठा के इसमें लेके जाना, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं, नीचे आ जाए, लास्ट में भले कर लें, यहाँ मैंने खोला स्क्रिप्ट का टैग, इसको गौर समझ लेना। फंक्शन, ऊपर फंक्शन का मैंने क्या नाम दिया, शायद कंट्री चेंज, जैसे ऑन क्लिक होता है ना वैसे ही सेम कंट्री चेंज, मैंने यहाँ पे नीचे आ जाए लेके पेस्ट। मैंने कहा एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए लेके आते हैं अलर्ट, ओके, देखते हैं क्या होता है। आ गया, जैसे ही वैल्यू चेंज हो रही वैसे ही अलर्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे ही वैल्यू चेंज हुई वैसे ही अलर्ट आया। मैंने कहा मुझे अलर्ट नहीं चाहिए, जो पाकिस्तान आ रहा है ना उसकी आईडी कंसोल है, पहले तो प्रिंट करवा दो। अगर इंडिया में सेलेक्ट करूँ तो इंडिया की जो आईडी आ रही है वो कंसोल पे प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो अभी तो अलर्ट आ रहा है, अलर्ट को कर दें कमेंट। अब मुझे चाहिए आईडी, तो एक बनाते हैं वेरिएबल किसी भी नाम का, जैसे कि इस तरीके से, इक्वल टू डॉलर, कहाँ से आएगी आईडी, मैंने अब इसको तो पता ही नहीं है कि ईमेल है पासवर्ड है, कहाँ से चाहिए, मैंने कहा आईडी मुझे इस सेलेक्ट बॉक्स से चाहिए, इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर लें, आईडी मुझे इस सेलेक्ट बॉक्स से चाहिए। इसकी आईडी क्या है,
कंट्री आईडी, कॉपी करें कंट्री आईडी को। ये पीएचपी नहीं है कि हम नेम लेंगे, जेक्वेरी में हमेशा जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी में आईडी जाती है। कॉपी करें, नीचे आ जाए, क्योंकि आईडी है तो विथ हैश क्या चाहिए, मैंने कहा कि देखें ये सेलेक्ट बॉक्स तो है, लेकिन ये सब क्या है, उसके ऑप्शन है। ऐसे ही है जैसे कि ये सेलेक्ट बॉक्स है, लेकिन जो भी आते हैं वो क्या होता है, उसका ऑप्शन होता है। तो मैंने कहा कि जो भी ऑप्शन हम सेलेक्ट करें, जो भी ऑप्शन, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ, तो उसका क्या उठाना, मैंने कहा उसकी उठाना वैल्यू। तो मतलब अगर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगी तो उसकी आईडी 1 उठेगी, क्योंकि वैल्यू में क्या आ रही है, आईडी। ये एट्रीब्यूट के लिए देखो, ये देखो यहाँ ये जो ऑप्शन का पूरा टैग है ना, इसमें ये वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाया जाता है। ठीक है, जैसे कि इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप में जो टाइप है ना, ये इसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि क्या उठाना, वैल्यू। ये वैल्यू अभी मर्जी से नहीं लिखा, ये जो ऑप्शन में वैल्यू दिया ये वो वैल्यू है। मैंने कहा एक काम करना, console.log में इस कंट्री आईडी को प्रिंट करवा के हमें दिखा दे, देखे पहले चला करेगा। मैंने कंसोल साथ में ही ओपन किया, देख लेते हैं क्या आई आईडी 1, इंडिया सेलेक्ट की, क्या आई आईडी 2। जो सेलेक्ट करेंगे, चला इधर नहीं, ठीक है, यहाँ मैंने कहा इधर देखे, मैंने कहा लेट्स सपोज ये रहा उस्मान उमर, वो अभी तक नहीं आया। ठीक है, देखें वापस समझा रही हूँ मैं कोड, इसको थोड़ा समझना है बस आपको, बिल्कुल इजी कोड है। ठीक है, मैंने कहा इंडिया, क्या आ रही है आईडी 2, हालांकि हम तो इंडिया सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उठा वो 2 रहा है, क्योंकि जब मैंने ऑप्शन बनाया तो मैंने जानबूझ के हमें दिखाने के लिए नेम रखा, लेकिन पीछे उसकी क्या जा रही है, आईडी जा रही है हर बार। तो मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि इसके अंदर आईडी तो आ गई, तो मेरा जो मेन काम था वो तो हो गया, आईडी तो मैंने उठा ली। ठीक है, अब कंसोल पे बार बार लाएगा उससे बेहतर है फिलहाल के लिए करने कमेंट, इसमें आईडी आ गई। अब इसको समझ लें, ये कंट्री आईडी इस सेलेक्ट बॉक्स की आईडी है। ऑप्शन सेलेक्टेड, अगर पाकिस्तान है तो जो भी सेलेक्टेड है उसका एट्रीब्यूट वैल्यू उठाना, क्योंकि वैल्यू में आईडी आ रही है इसीलिए आपको आईडी दिखा रहा है। तो ये आपके पास इस तरीके से आईडी तो आ गई। अब आगे चले, थोड़ा सा आगे चलने के लिए लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा स्टार्ट करवाया था एजेक्स, अगर किसी को याद हो। एजेक्स के अंदर हमने जेक वो सीरियन उठाया था और थोड़ा बहुत काम किया था, तो वापस से लगेगा इसमें एजेक्स, राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। इसके जेक्वेरी में देखिए सिर्फ हार्ड एक चीज ये है, इसमें सिर्फ ब्रैकेट के मसले हैं, ये ना ब्रैकेट पे ब्रैकेट इसमें लगते हैं, तो बस थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन जैसे ही आप ब्रैकेट खोलो उसी वक्त ये बंद भी कर दो तो मसला नहीं होगा आपको इतना। अब एजेक्स में आ जाए, एजेक्स के अंदर मैंने पहले ही बताया था, पहला आता है आपके पास क्या, यूआरएल, इसको हम बाद में फिल करेंगे। फिर आपके पास आता है टाइप, इसको भी हम बाद में फिल करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपके पास डेटा, डेटा में ऐसे कर लें तो फिल करते हैं, सबको फिल करेंगे। और उसके अलावा आपके पास आता है सक्सेस का फंक्शन, कि अगर मेरा काम चल गया तो क्या हो, तो वो हम इसमें बताते हैं, इतना काम होता है एजेक्स का। ठीक है, अब यूआरएल में क्या आएगा, यूआरएल में जो मैंने एक्स्ट्रा फाइल बनाई थी जो खाली है, काम अभी इसमें करना है, लेकिन ये नाम उठा के आपने इधर देना है। मैंने कहा एजेक्स सिटी डॉट डेटा लेकर आना है, वहां जाएगा, पहले कंट्री आईडी वहां जाएगी, फिर वो ढूंढेगा, तो वहां जब जाएगी तो मतलब हमेशा पोस्ट होगा रिकॉर्ड, क्योंकि आईडी वहां जाएगी ना, जो भी चीज वहां जाएगी तो पोस्ट हुआ। अब डेटा में क्या आएगा, डेटा का समझ लें सिर्फ चीज, यहाँ पे आपकी मर्जी का नाम, कोई भी नाम इक्वल टू, अच्छा अब एक बात बताएं, 2 आ रही है, 3 या 4 1 जो भी आ रही है वो कौन से वेरिएबल में आ रही है, रहीम आप बताओ। इस वेरिएबल में, बिल्कुल ठीक है, 1 2 जो भी आ रही है वो इसमें आ रही है। मैंने कहा ठीक है, वो साथ में लेके चले जाना। तो क्या होगा, ये इस पेज पे आईडी लेके जाएगा इसके अंदर, मतलब अगर 1 आएगा तो 1 या जो भी आईडी है वो इसके बिहाफ पे इसमें फिट हो गई, इक्वल हो गई, समझ में आप। तो मैं हर जगह पे इस पेज में हर जगह पे इसको यूज करूंगी तो आईडी खुद उठ जाएगी, इसका काम तो हो गया।
ठीक है, इस फाइल का काम खत्म। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को तो पूछें, इसको गौर से थोड़ा कोड देखें, कोई आईडी कोई ऑप्शन कुछ भी मसला। और ये वाला वेरिएबल यहाँ से आ रहा है और ये वाला वेरिएबल अपनी मर्जी का। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, आप आईडी भी लिख सकते हो, समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ अंडरस्कोर है, यहाँ अंडरस्कोर नहीं है, ताकि आपको समझ में आए कि ये मर्जी का नाम। ठीक है, और देख लो कुछ और प्रॉब्लम है। ऊपर वो जो हमने फैच करवाया रिकॉर्ड उसको देख लो। अच्छा, इसमें से अभी एक लाइन का एक और कोड आएगा, लेकिन हम वो दी एंड करेंगे बाद में। ठीक है, कंट्री जो फैच होके आ रही है वो देख लें कहाँ कैसे आई, फिर थोड़ा सा देख लें, कोड देख लें, पिक्चर बाद में लेना, कोड देख लो। अच्छा, ऐसे से ऑन चेंज किया ना हमने, वैसे जे क्वेरी से हो सकता था। अभी जो हमने काम किया देखो, इसमें हमने कहीं जे क्वेरी इतनी लगाई है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट है ये, तो ये जे क्वेरी से भी हो सकता है, आपकी मर्जी, आप उससे करो कि उससे करो, बात वही है। जे क्वेरी से ये होता कोड थोड़ा लेंदी हो जाता, इसलिए मैंने वैसे नहीं किया। जे क्वेरी पे डॉक्यूमेंट और रेडी का फंक्शन चलाओ, फिर ये पूरा काम करो, तो इसलिए हमने क्या डायरेक्ट वाला काम कर दिया। ठीक है, इससे भी काम हमारा प्रॉपर चल तो रहा है, कोई मसला अब तक तो नहीं आया। ठीक है, अब हम थोड़ा नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम आएंगे, देखें इधर आएंगे, एजिक सिटी पाएंगे। अब इसको बस समझ ले थोड़ा सा। ठीक है, इधर आना है, इधर आ जाए, इसके अंदर मैंने चलाया। अच्छा, इसमें डॉलर कॉन की जरूरत तो पड़नी है, हमने गलती कर दी ना। हमने क्या गलती कर दी, हमने इसकी अलग फाइल नहीं बनाई। हाँ, चलो रख लेती हूँ मैं फिलहाल, अब क्या टाइम वेस्ट हो जाएगा। वैसे ये बेहतर था हम बना लेते। ठीक है, आप लोग बना लेना, कनेक्शन की फाइल बना लेना। अच्छा, अब इसमें आ जाए, अब इसके अंदर कोड देखना है। इसमें इस तरीके से होगा, ये जो नाम मैंने अभी आपके सामने अपनी मर्जी का दे तो दिया, इस नाम को मैं उधर लेके जाऊंगी। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये मैच है। ठीक है, अगर इसको आपको चेंज करना चाहो तो आप कर लो, ऐसा कर लेते हैं, कंट्री आईडी वार चेंज कर दिया। ठीक है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है इस फाइल में। ठीक है, एक ठीक है। अच्छा, एक चीज, जे क्वेरी की एरर हमेशा एक तो कंसोल पे आते हैं, या फिर अगर आपको ना मिले तो कुछ एरर इसके नेटवर्क पे भी आते हैं, कुछ थोड़े बहुत एरर इसके नेटवर्क पे आते हैं या कंसोल पे आते हैं। ठीक है, अच्छा इधर आ जाए, कंट्री आईडी वार को मैंने कॉपी कर लिया है, इधर आ जाए। अब इसके अंदर काम पहले तो कैसे होगा, मैंने कहा कि हमें करना ये है कि इसका काम डन है। मैंने कहा पाकिस्तान सेलेक्ट करने पे जो भी आईडी आ रही है उसके बिहाफ पे उसके सिटीज आने चाहिए, ऐसे ही है। ठीक है, तो मतलब जब मैं सेलेक्ट करूंगी तभी है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ सेलेक्ट नहीं किया हुआ तब भी कराची लेके आ रहा हूँ, ये तो नहीं करना ना। क्या करना है कि जब भी हम सेलेक्ट करें तो ही आए, वरना ये बॉक्स भले खाली है मसला नहीं है, लेकिन खाली ये सिलेक्टेड किसी भी हाल में होना चाहिए, कोई ना कोई पीछे आईडी आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा नॉट पीएचपी का फंक्शन एम्प्टी, जो मैंने आपको कहा था, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सवाल किया था कि वो हमारे फॉर्म में वैलिडेशन नहीं लग रही, याद है किसी को? सबने वो रिक्वायर्ड लगा के वैलिडेशन लगा तो दी थी, लेकिन पीएचपी में वैलिडेशन लगाने का तरीका है ये वाला फंक्शन। ये फंक्शन आप यहाँ भी पढ़ोगे, ये सेम फंक्शन आपका आई थिंक वो स्किल आपके उसमें नहीं है, फोर्थ में जैसे पुराने बच्चों की एंड्रॉयड है उसमें भी सेम है, एम्प्टी का फंक्शन। ये इसका बिल्ट इन फंक्शन है जो हम वैलिडेशन लगाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वो जो रिक्वायर्ड है ना वो आप समझ लें एक जाली काम है, वो काम चलाने वाला काम है। लेकिन कभी भी डेवलपर रिक्वायर्ड को यूज, कभी भी डेवलपर रिक्वायर्ड को यूज नहीं, हाँ डिजाइनिंग करें तो अलग बात है, लेकिन डेवलपमेंट में हमेशा जो इसके अपने जो कमांडर से दी क्यों है, अगर हमें रिक्वायर्ड ही लगाना है तो हम क्यों ये क्यों दे। ठीक है, तो ये तरीके इसके कुछ है, इसको आपको यूज करना है। मैंने कहा एम्प्टी नहीं होना चाहिए, क्या एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मैंने कहा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, पोस्ट क्यों लगाया, क्योंकि वहां पे मेथड पोस्ट है। मैंने कहा जो कंट्री आईडी बार है ये किसी भी हाल में खाली नहीं होनी चाहिए, नॉट। ठीक है, और ये डबल कोटेशन में आएगा, किसी भी हाल में खाली नहीं होनी चाहिए। खाली नहीं है तो हमारा इसका काम चला देना जो मैं अंदर करूंगी, वरना कुछ भी काम नहीं चले, एल्स तो हम लगाएंगे, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं होने से मतलब है ये खाली आएगा। ठीक है, अब इधर आ जाए, इसके अंदर हमें काम करना है।
इसको बस जल्दी से थोड़ा समझ लें। अगर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा सकती होती तो मैं दिखाती। इसके अंदर एक सिर्फ जो चीज ट्राई कर लेती हूँ, अगर वो हो गया तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा इको, एक मिनट, अगर वो हो गया तो अच्छी बात। पाकिस्तान नेटवर्क, ये आ गया, आ गया, आ गया, देखें। अच्छा यहाँ पे एक देखें, यहाँ पे एक चीज, इसको मैंने रीलोड किया, मैंने आपका नेटवर्क पे इसका रिजल्ट आता है, इसको बस समझ लें, देख लें। जब मैं पाकिस्तान या लेट्स सपोज इंडिया, मैंने कहा इंडिया सिलेक्ट करते हैं। जब मैं इंडिया सिलेक्ट करूंगी तो हमारे कोडिंग के मुताबिक ये जाएगा इस फाइल पे, इसको लेकर। जब इसको लेके जाएगा तो मैंने उस फाइल पे इको करवा दिया इसको, मतलब आईडी इको हो रही है, तो मैंने कहा कंफर्म करना है मुझे, तो मैंने कहा इंडिया। जब इंडिया सिलेक्ट करूंगी, नेटवर्क पे आएंगे, नीचे वाली फाइल आएगी जिसपे आपने इसको भेजा है। तो यहाँ पे आईडी क्या आई, 2 आई, 2 आई ना, क्योंकि मैंने इको करवाया। अगर मैं लेट सपोज को रिलोड करके पाकिस्तान सेलेक्ट करती हूँ, वापस से फाइल नीचे आएगी, लेकिन आईडी क्या आएगी, 1। तो मतलब मेरा समझ में मुझे ये बात तो आ गई कि मेरी जो मैंने जो कोड किया है इसके मुताबिक आईडी उस फाइल पे पहुंच रही है। क्यों कंफर्म हुआ, क्योंकि इको तो हुआ। ठीक है, तो अब इस कोड को यहाँ से कर दें कमेंट। अब मुझे क्या करना है, अगर 1 आ रही है या 2 आ रही है, अगर 1 आ रही है तो 1 के मुताबिक सिटी इस टेबल से फैच कर लेना। अगर 2 आ रही है तो 2 के मुताबिक सिटी इस टेबल से फैच कर लेना। कौन से टेबल से, इस टेबल से। तो सेम वही डॉलर सेलेक्ट सिटी वेरिएबल, इसमें थोड़ा सा आप लोग जवाब दोगे मुझे, ठीक है। इसको देखो, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम। अब इसके मुताबिक तो सब कुछ सेलेक्ट कर लेगा, ये कराची मुंबई सब सेलेक्ट कर लेगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंट्री आईडी मैच करना। वेयर, अच्छा आईडी आएगा या क्या आएगा, कंट्री आईडी है। मैंने कंट्री आईडी मैच करना, किससे मैच करें, ये मुझे जवाब चाहिए था। किससे मैच करा, कंट्री आईडी वार का। क्या मैं क्या लिखूं, 1 लिखूं, 2 लिखूं, index.php की फाइल में होती है। अच्छा अब देखें, कंट्री आईडी बार ही आएगा, क्यों, कंट्री आईडी बार तो आएगा लेकिन विद डॉलर पोस्ट भी तो आएगा, ये पूरा बोलो। कंट्री आईडी बार में डायरेक्ट उठा कर दे दूं, हो जाएगा काम, नहीं ना, विद डॉलर पोस्ट। अब ये मुझे कंफर्म क्यों हुआ, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए आईडी। मैं यहाँ पे पाकिस्तान या इंडिया नहीं लिख सकती, क्यों, क्योंकि देखें ये जो कॉलम है पीछे, इसमें क्या आ रहे, नंबर आ रहे हैं, चाहिए तो मुझे इधर नंबर ही। मैंने आपको अभी तो प्रिंट करके दिखाया इको, इसमें आ रही है आईडी, ये रहा, ये पूरा है जिसमें आईडी आ रही है, लेकिन विद डॉलर पोस्ट बताएं। ठीक है, तो आईडी उठ गई। मैंने कहा कि ठीक है, ये क्योंकि क्वेरी है तो इसको रखना पड़ेगा हमें। माई एसक्यूएल आए, क्वेरी के अंदर डॉलर कौन, डॉलर सेलेक्ट क्या आएगा, सिटी। अब हो सकता है कि सिटी एक ना हो, इंडिया का एक है लेकिन पाकिस्तान का 2 सिटी है। जो भी चीज एक से ज्यादा होती है उसके लिए क्या चलता है, लूप चलता है। तो वाइल का लूप उठा ले। मैंने कहा यहाँ पे अपनी मर्जी का नाम डॉलर आर भले, वापस से वही फंक्शन माई एसक्यूएल फैच एरे, इसके अंदर पास करें डॉलर सेलेक्ट सिटी कनेक्ट। अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आपके पास डॉलर आर है, काम कर ले, समझने के लिए ऐसे कर ले। अच्छा देखिए इसमें क्या आएगा, अब एक कंफ्यूजन है छोटी सी, जो हमारा सिटी का सेलेक्ट बॉक्स बना हुआ है, सिटी लोड तो इसमें होंगे ना, लेकिन सिटी का सेलेक्ट बॉक्स यहाँ तो कहीं नहीं बना हुआ, कहाँ बना हुआ है, उधर बना हुआ है ना। तो मैं वहां से सेलेक्ट बॉक्स, ऐसा नहीं कि मैं को उठा लूं कंट्रोल सी करके वहां पेस्ट कर दूं, ये नहीं होगा, वहां चलेगा ही नहीं। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं यहाँ से रिपीट क्या होगा, देखो इस चीज के अंदर बॉक्सेस में रिपीट क्या हो रहा है, ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं ना। ऑप्शन क्योंकि एक से ज्यादा होंगे तो ऑप्शन रिपीट होगा, कभी पाकिस्तान कभी इंडिया कभी जो भी, तो वो ऑप्शन रिपीट हो रहा है। जो भी चीज रिपीट हो रही है उसको मैं रख लेती हूँ, फिर कोशिश करते हैं कि इस ऑप्शन को मैं किसी तरह इस फाइल पे इधर फिक्स कर दूं। वो जो ऑप्शन हम बनाएंगे वहां बनेगा, वो वहां चाहिए मुझे इधर, तो हम क्या करते हैं, बनाते वहां है, कोशिश करते हैं कि वहां का जो ऑप्शन है उसको हम यहाँ से बाइंड करवा दें। देख लेते हैं, अगर हो गया तो फिर समझ लेते हैं। मैंने कहा कि पीएचपी को पहले करें बंद, यहाँ खोलें पीएचपी को, यहाँ मैंने किया ऑप्शन का टैग,
यहाँ पे हमने कहा PHP के एक्सेस सर हमें क्या दिखना चाहिए, मैंने कहा हमें सिटी नेम चाहिए जो भी आईडी लोड हो रही। अभी मैं आपको इसको हटाकर हार्ड कोड 1 2 करके दिखाती हूँ, ठीक है, फिर देखना क्या चेंजिंग आएगी। क्या देखना है उस ऑप्शन के अंदर, मैंने कहा ये जो वाइल लूप में डॉलर सिटी आ रहा है, इससे माई सीक्वल का कॉलम, यहाँ पे आके देखें माई सीक्वल में क्या कॉलम है, सिटी नेम, ठीक है, सिटी नेम लेके आना, हमें नेम दिखाना, लेकिन भले अगर काम यहाँ ना भी करें मसला नहीं है, कर लें। तो मैंने कहा हमें नेम दिखाना लेकिन पीछे लेके जाना उसकी आईडी, डॉलर सिटी जो वाइल लूप से आ रहा है उससे माई सीक्वल का कॉलम आईडी। अब बात हुई ये बना यहाँ है, तो ये वहां पे इसको लोड कैसे करवाएं, तो इसका हल है, सिटी आईडी को आप करें यहाँ से कॉपी, कंट्रोल C, नीचे लेके आ जाए। मैंने आपको कहा था एक लाइन हम यहाँ लिखेंगे, शुरू में बताया था मैंने, यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे दें, जैसे कि HTML या डेटा या कुछ भी नाम उठा कर दे दिया। तो इसका लिखने से फायदा ये हुआ, इसके लिखने से फायदा सुन लें, ये जो ऑप्शन मैंने लिखा है ये ऑप्शन उठ के आ जाएगा HTML में। ये जो लेट सपोज P का टैग लगाया या अपने H1 का टैग लगाया है, वो जो भी लगाया है वो उठ के आएगा किसमें, इस HTML में वो आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस HTML को इस सिटी बॉक्स के ऊपर बस सेट करना है, इस सिटी के ऊपर सेट करना है। तो एक लाइन का कोड है, मैंने कहा डॉलर किसके ऊपर, मैंने कहा इसके ऊपर हमें सेट करना है किसको, या तो यहाँ डेटा लिख लें, आपको समझने में मसला होगा, उठा के पेस्ट, ये पूरा कोड हुआ, ठीक है। अब मैं आप बाद में इसको हम हटा के हार्ड कोड करके देखते हैं। चलाने से पहले मेरे हिसाब से इसमें हमने एक सीरियन शायद नहीं लगाया जे क्वेरी का, अगर पूछेगा तो लगा देंगे वरना छोड़ देंगे। मैंने कहा पाकिस्तान, तो इसने यहाँ पे लोड तो पहले नहीं किया, और इसने यहाँ पे आपके पास कोई भी जो है वो एरर भी नहीं दिया है। अच्छा अब एक काम करते हैं, पहले तो जे क्वेरी का सीरियन उठाएं, हो सकता है कि सीरियन की गलती आ रही हो, ठीक है, ट्राई इट योरसेल्फ, कंट्रोल C, ठीक है, नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, इधर आके, वैसे यहाँ लगे हुए तो हैं लेकिन चलो खैर लगा के देख लें, तो स्क्रिप्ट का नीचे लगता है ना, देखें एरर कोई नहीं दे रहा, नेटवर्क पे है, एजिक सिटी, अच्छा कराची लाहौर यहाँ पे आ गया, इंडिया, एक मिनट इसको रीलोड करें पहले, तो इंडिया किया मैंने, मुंबई, अच्छा आ तो रहा है, इस पे नहीं आ रहा ना, इस पे क्यों नहीं आ रहा, गड़बड़ किया ऑप्शन वैल्यू, ये हमने उठा के इसको यहाँ पे आके बाइंड करवा दी, सिटी आईडी दी, सिटी दिया, क्या दिया हमने, सिटी आईडी, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं इसको हटा कर देख लेती हूँ, क्योंकि हमारा काम चल रहा है, लेकिन वो नीचे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे जा रहा है, तो डॉलर डॉट HTML डेटा, अच्छा ये देखिए सक्सेस की स्पेलिंग गलत है, सक्सेस की हमने कुछ ऐसे लगा दिया था, ऐसे, ठीक है, हो सकता है इसका गलती आ रही हो, देखें आ गए, इंडिया आ गए। अच्छा इंडिया कोई एक और कोई शहर बताओ भाई, बताना तो, मैंने कहा इंडिया, ठीक है, वो जाके देखें इंडिया वो आर, मतलब पूरा काम पीछे से हैंडल हो रहा है। अब मैंने आपको कहा था मैं यहाँ पे आपको हार्ड कोड करके दिखाती हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 या 2 हार्ड कोड कर दूंगी तो क्या होगा, इससे इससे क्या होगा, सिर्फ वो उसी की आईडी का ही उठाएगा। अगर देखें मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगी तब भी वो मुंबई वही ला रहा है, समझ में आ रही है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लगा दिया डायरेक्ट, ताकि जो आईडी आ रही है उसी की बिहाफ पे रिकॉर्ड है, हमें कोई हार्ड कोड 1 2 3 नहीं करना पड़े। पूरा कोड हो गया, थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा ब्रीफ है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि ये जो कोड है ना आपका ये वाला, ये सेम बिल्कुल होगा लारावेल में, सेम, सिर्फ उसमें एक कीवर्ड का डिफरेंस आएगा, सिर्फ एक चीज हमें लगानी पड़ेगी कीवर्ड, उससे लारावेल में चल जाएगा। मैंने PHP में इसलिए करवा दिया आपको, ताकि लारावेल में पहली बार जब पढ़ते तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने PHP में करवा दिया, इसमें थोड़ी भले सेम,
बस ये है कि उसमें फाइल्स बहुत सारी होती है लारावेल में, तो आपको ये समझने में मसला हो जाता है, इसलिए मैंने करवा दिया। अच्छा एक चीज सिर्फ देख ले, यहाँ पे जब मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करूँ तो ठीक है, लेकिन ये सेलेक्ट कंट्री क्यों सिलेक्ट करने दे रहा है? कोई इसका हल है? तुम हटा दूं? डिसेबल करना है इसको, डिसेबल, जैसे कि लेट सपोज हमारा कहाँ है वो कोड का है ये ना, इसमें आई थिंक लगता है डिसेबल्ड एंड सेलेक्टेड, ऐसा कुछ शायद, देखो देखा मैं सेलेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा चलो ये ठीक है, लेकिन जब मैं इसको पेज को रिलोड करी तो कम से कम यहाँ तो दिखाए सेलेक्ट सिटी, है ना? हाँ वो मैंने रिमूव किया ना, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा मेजर लगाऊं, देख लेते हैं, सेलेक्ट सिटी, देखें पाकिस्तान, ठीक है, पूरा आपका कैस्केडिंग बन गया। थोड़ा सा ब्रीफ है, इसको आपको अभी प्रैक्टिस करना कंपलसरी चीज है, इसको करती हूँ वैम नहीं, बस वैम को अपडेट कर, वैम दूसरा डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, वैम पे ऑन पे आना है, और आपने एक और चीज खोलनी है कंपोजर डाउनलोड, ये याद रखना, ये दो चीजें आपने किसी भी हाल में करनी है। इसमें से आप इसकी साइट पे आओगे वैम पे ऑन की, यहाँ से आपको मैं बता रही हूँ आपने इस पे क्लिक करना है, ये वीडियो बन रही है आपको पूरी मिल जाएगी, ठीक है, लास्ट की बस देखना, इतने मिनट्स की वीडियो, इस पे क्लिक करना है, पहला आप इसको क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लोगे, नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आपने अपने घर पे करना है 7 ये, ठीक है, 7.4 जो भी आगे जो भी मसला है नहीं उसका, अगर आपका 64 बिट है पीसी में फिर आप ये कर लेना, 64 वाला शायद 64 ही होगा मेरे साथ सबके पास, है ना, तो फिर ये कर लेना, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला आपने वैम करना है, जिनके पास घर पे वैम हुआ है वो डिलीट नहीं होगा, वो अपडेट होगा सिर्फ, ठीक है। फिर आपने ये करना है, जब इसको करेंगे इसको भी इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद भाई वही नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, कुछ करना नहीं, नेक्स्ट करना है। कंपोजर पे आएंगे, कंपोजर पे यहाँ पे आएंगे, लारावेल के लिए कंपोजर बहुत जरूरी है, अगर किसी को थोड़ा बहुत एंगुलर का आइडिया हो या थोड़ा बहुत रिएक्ट नेटिव का आइडिया हो, उसमें नोट जेएस की जरूरत पड़ती है, थोड़ा अगर किसी को पता हो, वैसे ही सिर्फ लारावेल के लिए कंपोजर की जरूरत पड़ती है, कंपोजर के अंदर लारावेल की सारी चीजें, तो वो नहीं होगा तो लारावेल नहीं चलनी। आप इसको क्लिक करोगे, जब इसको इंस्टॉल करोगे आपसे दो चीज पूछेगा, वो एक पूछेगा इंस्टॉल फॉर यूजर इस तरीके से, और एक होगा इंस्टॉल फॉर मी, आपने इंस्टॉल फॉर मी करना है। जब इंस्टॉल फॉर मी करके आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे जाओगे तो एक सेलेक्ट बॉक्स बना हुआ है, जैसे कि ये सेलेक्ट बॉक्स है, वैसे एक सेलेक्ट बॉक्स बना हुआ आएगा, उसमें पीएचपी के वर्जन आ रहे होंगे सारे, बहुत सारे होंगे, या किसी के पास एक होगा या दो होंगे, आपने कौन सिलेक्ट करना है, आपने ये 7.4 सिलेक्ट करना है जब कंपोजर को इंस्टॉल करोगे, तो फिर क्या होगा, आपके घर का और यहाँ का पीसी मैच हो जाएगा, तो यहाँ का वहां और वहां का यहाँ चलेगा। ये काम आपने करना है, आज ही कर लेना, आज या थर्सडे को, अगर नेक्स्ट वीक से किसी का प्रॉब्लम नहीं है, जिसके पास जो भी इशू है पिक्चर खींच के आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आती है, कुछ इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, और ठीक है वैम तो आप सबके पास होगा ही, बस ये स्टेप आपने करना है, फिर क्या है इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो मैंने आपको स्टेप बताया ये आप कर लेना, ठीक है, वीडियो देख देख के भले कर लेना, वैम एड ऑन और कंपोजर, ठीक है। अच्छा अब आप कोड की पिक्चर ले लो जल्दी से और आप इसको स्टार्ट कर लो।